पार्टी में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है कौन बनेगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। अमित शाह और राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके थे कि बीजेपी अपने राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव बिहार चुनाव के बाद ही करेगी। ये भी उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय में आरएसएस का कोई भी दखल नहीं होगा और पार्टी के अध्यक्ष पूरी तरह से बीजेपी से तय किया जाएगा। अब सवाल यह है कि बीजेपी के शीर्ष पद के लिए कौन सबसे आगे हैं, किसके पास संगठन का अनुभव है और किसे मोदी शाह का भरोसा हासिल है। पार्टी के भीतर 6 प्रमुख नाम जो सबसे आगे माने जा रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में 6 ऐसे नाम हैं जो अंदरूनी खाने काफी सुर्खियों में हैं, जिनमें सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, भूपेंद्र यादव का नाम है और उसी में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है, सुनील बंसल का नाम है, मनोहर लाल खट्टर का भी नाम इसमें सामने आया है, केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम सामने है। तो ये वो तमाम नाम है जिसको लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि केंद्र नेतृत्व किस पर मोहर लगाता है, किसका नाम जो है सबसे आगे आएगा। तो बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या वजह है धर्मेंद्र प्रधान संगठन के साइलेंट स्ट्रैटेजी, मनोहर लाल खट्टर अगर होंगे क्योंकि वो मोदी और शाह के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश की उन्होंने कई बार कमान संभाली है, पूर्व सीएम रहे हैं और वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, आरएसएस की पसंद और जनता के बीच सबसे पॉपुलर चेहरा भी हैं। सुनील बंसल की अगर बात कर ली जाए तो अमित शाह की टीम के स्ट्रैटेजिक मास्टरमाइंड उन्हें कहा जाता है। भूपेंद्र यादव जो कि ओबीसी वर्ग से आने वाले मजबूत संगठनात्मक चेहरा है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा, उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी पकड़ है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में इस वक्त बने हुए हैं और हमने आपको ये भी बताया कि हर एक चेहरे के पीछे एक उनकी खासियत ज़रूर है। इसी बीच हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं अतुल, अब बीजेपी का आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर सुर्खियां बहुत ज्यादा हैं और कई ऐसे नाम जो है वो सामने आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि केंद्र नेतृत्व किस पर भरोसा जाहिर करेगा? देखिए तरन्नुम, 2014 से लेकर अब तक अगर बात करें कि कौन सा नाम आगे होगा और कौन सा नाम जिस पर भरोसा होगा शीर्ष नेतृत्व इस वक्त जो बीजेपी का है, तो ये कई कयासबाजियां जो मीडिया में चलती हैं वो सिरे से खारिज हो जाती है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, दर्शकों को जो आप नाम दिखा रही हैं कि ये 6 नाम हैं जो कि चर्चा में है, इस पर कमोबेश वाकई लंबे समय से चर्चा चल रही है। और जो नाम आपने बताए हैं उसमें चाहे केंद्रीय मंत्री के तौर पर अनुभव हो या फिर उसके साथ साथ संगठन में जो सामंजस्य है वो दिखाई देता है। वो चाहे भूपेंद्र यादव की बात कर लें, धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें, सुनील बंसल की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें और साथ में आपने मनोहर लाल खट्टर का जिक्र किया और फिर उसके साथ केशव प्रसाद मौर्य का। तो ये केंद्रीय मंत्री के तौर पर, प्रदेश में मंत्री के तौर पर, उसके साथ साथ संगठन में ये 6 नाम, इनकी अपनी एक अहम भूमिका रही है। ना सिर्फ शीर्ष आला कमान से कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव है, उसके साथ साथ इनके पास सांगठनिक अनुभव भी है। तो इन नामों को लेकर लंबे समय से कयासबाजी तो चल रही है, लेकिन अब इस पर फैसला किसका होगा, किस नाम पर आखिरी मुहर लगेगी, ये मैं फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व पर ही छोड़ता हूं जो बीजेपी का है। क्योंकि अभी जब इन चीजों का आकलन हम करते हैं तो वहां पर कई बार चौंकाने वाले फैसले बीजेपी की तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि नामों को लेकर चर्चा लंबे समय से रही और जब जब बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा तो ये नाम उसमें रहे हैं। वो चाहे मनोहर लाल खट्टर की आकर बात कर लीजिए तो हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी अपनी छाप थी। वो अलग बात है कि जब उनको बदला गया उसके बाद उनके लिए आगे रास्ता क्या होगा, इसको चर्चा को लेकर जब हमने उस वक्त में देखा तो बहुत सारी बातें निकल कर आई। लेकिन मोदी का एक उनसे लगाव रहा है और तभी जब फिर से उनको मौका मिला है तो देखिए वो किस पद पर आसीन है। आप उत्तर प्रदेश में आइए तो सुनील बंसल को आप देखिए जो कि संगठन का एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और उन पर भरोसा रहा है। इसके पहले चुनाव में भी उन्होंने अच्छा परिणाम दिया है और उनका संगठन का अनुभव सबसे बड़ी ताकत उनकी बनता है। केशव प्रसाद मौर्य को अगर आप देखिए तो वहां पर उनके ऊपर ना सिर्फ एक संगठन का जो होता है कि सांगठनिक अनुभव भी है, उसके साथ साथ मंत्री के तौर पर भी और पिछड़े उससे आते हैं तो एक अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं कि संगठन के साथ साथ सरकार में भी उनका अनुभव रहा है। तो वो नाम भी अपने आप में मुफीद होता है और चूंकि 27 में चुनाव होना है तो वहां पर ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लीजिए, उसके साथ साथ आप भूपेंद्र यादव की बात कर लीजिए, तो ये ऐसे नाम हैं जो कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि इनको संगठन के साथ साथ सरकार चलाने का भी कहीं ना कहीं अनुभव है। तो इन पर चर्चा आम हो सकती है, चर्चा रही है। फैसला क्या होगा ये बीजेपी का नेतृत्व तय करेगा। नाम है जो सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं बीजेपी अपने चौंकाने वाले निर्णय जनता के सामने
सामने लाती है। नाम कुछ और सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अंदरूनी खाने तस्वीरें किसी और शख्स को लेकर बातचीत होती है और बाहर जो है तस्वीरें कुछ और आती है। क्या लगता है कि बीजेपी एक बार फिर से राष्ट्र अध्यक्ष के नाम को लेकर सभी को चौंका सकती है? मैं मानकर चल सकता हूं तरन्नुम, इसीलिए मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि इस ब्रैकेट को आप अभी खाली रखिए कि क्या इन्हीं में से 6 कोई होगा। हाँ, चर्चा में ये नाम है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको लेकर इसके पहले भी चर्चाएं हुई हैं, तो ये अपने आप में प्रमुख दावेदार जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब बात फैसले की होगी तो उसमें वो ब्रैकेट आप खाली रखिए कि चौंकाने वाला कोई नाम भी हो सकता है। हाँ, अब आप बिहार चुनाव जो कि सबसे नजदीकी अभी जिसका परिणाम आया है, वहां पर आप देखिए कि कुछ नए तरीके के बदलाव हो सकते हैं, इसको लेकर चर्चाएं थी, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। इतना प्रचंड बहुमत होने के बाद भी आप देखिए कि वहां पर चौंकाने वाला कोई फैसला नहीं लिया गया, कोई कम से कम बीजेपी ने अपने चेहरे में बदलाव नहीं किया, यह भी उनका एक चौंकाने वाला फैसला रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब उनका अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा, ये व्यक्ति जब तय किया जाएगा, तो वहां पर इन 6 नामों को लेकर प्रमुखता के साथ चर्चा हो सकती है और ये दावेदार हैं भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां कोई नया भी आ सकता है, इसको लेकर भी अभी कयासबाजी जारी है। और जब इसको आप चर्चाओं में आगे बढ़ाएंगे तो आपने राजनाथ सिंह का पिछले दिनों बयान सुना होगा, उसके पहले भी कई तरीके के बयान आए, वो बार बार कहते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम संगठन में तय करते हैं। आप नड्डा साहब की बात करिए, वो भी कहते हैं कि ये सारी चीजें हम संगठन के अंदर तय करते हैं, इसको लेकर कहीं से कोई आंकड़ेबाजी नहीं कर सकता, कहीं से कोई पहले से नाम के बारे में हमें सुझाव नहीं दे सकता है, खासतौर से मीडिया में। और यही बात अमित शाह ने भी कई बार अलग अलग चैनलों के जब वो इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी राय इसमें लेते हैं और वहां से फैसला होता है, जिसके बारे में हमको लगता है कि हाँ, ये सबसे ताकतवर हो सकता है, इस पर भरोसा हो सकता है और हम उसका फिर देखते हैं कि परिणाम वो कैसे देगा। संगठन में अगर जब फैसले हम लेंगे तो फिर वो चुनाव के लिहाज से हो, अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर हो, ये सारी चीजें उनके साथ जोड़ी जाती हैं, तब जाकर अंतिम मोहर लगती है। तो बीजेपी की जो प्रक्रिया है बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए वहां पर नामों को लेकर चर्चाएं हमेशा रहती हैं। ये 6 नाम सबसे प्रमुख हैं जो आप अपने दर्शकों को दिखा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक ब्रैकेट खाली रखिए। पार्टी की तरफ से किया गया है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसका ताल्लुक आरएसएस से बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ये जो 6 नाम जो इस वक्त सुर्खियों में चल रहे हैं, क्या पार्टी ऐसे भी नाम को सामने ला सकती है जिनका सच में आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं रहने वाला है? ये बहुत कठिन सवाल आपने कर दिया तरन्नुम कि जिसका फैसला अगर जिस नाम का होगा, क्या उनका बैकग्राउंड आरएसएस से होगा कि नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं होगा जैसा आप कह रही हैं कि ये चर्चा चल रही है, तो मैं इस चर्चा को खारिज भी कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये उनका आंतरिक फैसला होगा, उसमें हम उस पर किस तरीके से चर्चाओं का दौर चल रहा है, वो प्रक्रिया, उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस से उनका जुड़ाव होगा कि नहीं होगा मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि पिछले दिनों आप देखिए वो नड्डा साहब का बयान और उसके बाद बहुत सारे परिणाम चुनावों में देख लीजिए, संगठन में देख लीजिए, फैसले देख लीजिए कि उन्होंने अब कह दिया कि अब हमें यानी बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम था वो भी अपने आप में बहुत कुछ चर्चा में रहा और वहां से बहुत पानी बह चुका है आगे। पिछले दिनों मोहन भागवत के साथ मुलाकात भी रही है, नरेंद्र मोदी मोहन भागवत कई बार अलग अलग मंचों पर दिखाई दिए हैं। ताजा तस्वीर आप देखिए कि कहां से आई, राम मंदिर से आई। तो आरएसएस एक संगठन है जो कि वैचारिक तौर पर समर्थन देता है बीजेपी को, ये खुले तौर पर है और इसी वजह से जो राजनीतिक दल है वो निशाना भी साधते हैं। लेकिन अंदरूनी ये कहा गया अतुल कि अब राष्ट्र अध्यक्ष कौन होगा, इस बार आरएसएस जो है इसमें दखल नहीं देने वाला है, क्योंकि ये पार्टी के नेतृत्व में ही तय किया जाएगा, शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे कि आखिर राष्ट्र अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, कहने को होता है और राजनीतिक तौर पर यह कहा भी जाता है, और आपने सही कहा कि जब बात आरएसएस का वहां पर जिक्र किया जाता है तो वो कहते हैं कि भाई हम किसी के पार्टी के फैसलों में कोई दखल नहीं देते, वो सीधे तौर पर इस बात को रखते हैं और ये होना भी चाहिए। लेकिन जब एक संगठन किसी पार्टी के साथ वैचारिक तौर पर काम कर रहा होता है और खुलकर काम कर रहा होता है तो वहां पर उसका कहीं ना कहीं एक दखल भी होता है या फिर उससे पूछा भी जाता है। और अब चूंकि जो चुनावी गणित है, बंगाल का चुनाव आप देख लीजिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और वहां पर आपने 2-3 नाम जो दिए हैं, जो दर्शकों को दिखाए हैं, वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं, संगठन से जुड़ते हैं, तो इनका नाम ऐसे ही नहीं आए। तो वो सारी चीजें हैं और इनके बैकग्राउंड आरएसएस से ही है। तो आप उस चीज को समझकर ऐसे चल सकते हैं आगे कि जब इन नामों पर, इनमें से ही किसी एक नाम पर मोहर लगेगी तो वहां पर दोनों की छाप होगी, वो संगठन की भी छाप होगी, उसके साथ साथ बीजेपी की छाप होगी और बैकग्राउंड में आरएसएस भी होगा। इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। बिल्कुल अतुल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे में लगातार अभी इस वक्त नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन 6 ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर